किसी की जीत होगी, सिर्फ और सिर्फ इस टूर्नामेंट में मननगढ़ शहर की जीत होगी। यह उद्देश्य था, लक्ष्य था। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए मगर हार और जीत नहीं होनी चाहिए। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का नाम रोशन होना चाहिए, उस शहर की जीत होनी चाहिए और यही उद्देश्य है इस टूर्नामेंट का। हम लोग 2010 में, मैं पेशे से वकील हूँ, हमारे कुछ मित्र पत्रकार हैं। इस शहर में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे जिनको कभी प्रॉपर मंच नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसका सिर्फ लक्ष्य ये रहे स्वस्थ मनोरंजन के लिए हो और मनेंद्रगढ़ की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए। ये थीम मनेंद्रगढ़ दिमाग में आया तो 2011 से हम लोग मनेंद्रगढ़ शहर के नाम से, मेरे को लगता है कि पूरे देश में क्रिकेट का आयोजन होता है, किसी की स्मृति में होता है, किसी के नाम पे होता है, बड़े बड़े लोगों के नाम पे होता है, मगर शहर के नाम पे कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होता। तो हम लोग कहे जिस शहर में हम जन्म लिए, जिस शहर में हम अपना रोजगार करते हैं, हर गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उस शहर के नाम के साथ ऐसा आयोजन करें जिसमें लोगों को शहर से प्रेम हो, उसका जज्बा आए, शहर के प्रति लगाव हो। और ऐसा यूथ जो कहीं मोबाइल में बिजी है, कहीं नशे में बिजी है या कहीं घूम रहे हैं, उनको एक मंच दें। तो 2011 से हम लोग लगातार मनेंद्रगढ़ कप का आयोजन आरंभ किए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक था कि मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को उभारना है और स्वस्थ मनोरंजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास साधन नहीं थे। लोग कहीं खेत में खेल रहे हैं, कहीं यहाँ खेल रहे हैं। इस आयोजन को करने में कठिनाइयां बहुत आई, मगर सहयोग किनका मिला सर आपको? सहयोग देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, व्यापारी वर्ग है, कुछ अधिकारी लोग थे जो हम लोग के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा कोई फंड तो मिलता नहीं, आम सहयोग से मिलेगा कि लोगों को लेकर, और सहयोग के साथ दो चीज होता है कि वो हमसे सीधे जुड़ते हैं। सीमित साधन संसाधनों में ये आयोजन मनेंद्रगढ़ शहर के नाम पर चलता आ रहा है और अभी 2024 में 19 मई से इसका भव्य शुभारंभ होगा। लोग का सहयोग मिल रहा है। जितने भी शहर के युवा खिलाड़ी हैं, यूथ खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा लगता है यही देखकर। हमारी उपलब्धि ये है कि साल भर इस आयोजन को लेकर इस मनेंद्रगढ़ शहर के 22 वार्डों के लगभग वार्डों के लड़के खेल के मैदान पर तैयारी करते रहते हैं। तो सर, जैसा आपने बोला कि ये आप इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो कभी गर्व महसूस होता है आपको अपनी, जो आपने 2011-2010 में जो आपने शुरुआत किया, वो चीज आज इस स्टेज पे पहुंच गई जिसकी लोकप्रियता मनेंद्रगढ़ शहर के हर एक वासी के पास है? क्या होता है, जब आप अकेला नहीं, अकेले में गौरवान्वित नहीं होता। मेरे साथ एक टीम है, अच्छे लोग, पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, यूथ हैं। जब हम कोई काम सामूहिक रूप से करते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो हम सब गौरवान्वित होते हैं। और ऐसा आयोजन जो शहर के नाम से है, इसका थीम ही हमने रखा है कि न किसी की हार होगी, न किसी की जीत होगी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ मनेंद्रगढ़ शहर की जीत होगी। सर, ये चीज मैं चाहूंगा कि आप उस कैमरे को देखकर एक बार फिर से बोले। हाँ, नहीं, इसका कारण मैं बताता हूँ। पहला, इसका उपलब्धि और क्यों लगता है, क्योंकि एक ऐसा आयोजन है, खेल का आयोजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनेंद्रगढ़ शहर के ही लड़के भाग ले सकते हैं। हम नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, 22 वार्डों में विभाजित है। पहले 21 वार्ड में थी, अब 22 वार्ड हो गई है। हमने सबसे पहला एकदम स्पष्ट कड़ा निर्णय लिया कि आयोजन सिर्फ और सिर्फ मनेंद्रगढ़ शहर के लड़कों के लिए होगा। इसमें इसका कारण था, हम जो साधन इकट्ठा करते हैं, जो प्राइज इकट्ठा करते हैं, जितना प्रयत्न करते हैं, तो हमारी इच्छा थी कि हम इस शहर के लोगों से कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग लेते हैं। तो इस जो हम प्राप्त करें इस शहर से, इन्हीं शहर के लड़कों को हम उनको दे दें। तो आपका ये थी पर्पस ये था। इसलिए देखिए, इसमें हमको दबाव भी आता है बड़े बड़े लोगों का कि 4 खिलाड़ी कि बाहर के खिलाड़ी को खिलाना है। दूसरी टीम के बड़े बड़े लोगों का फोन आता है कि हमको भी खेलना है।
तो हम उससे भी जूझते हैं, दूसरे लेकिन टीम हमारा जैसे हम लोगों का निर्णय स्पष्ट है। दूसरे कि टीम जैसे सर, दूसरे टीम मतलब दूसरे शहर के लोग भी, आसपास के क्षेत्र। हाँ, यहाँ तक कि रायपुर तक लोग फोन करते हैं कि हमको आप बुलाइए। कभी किसी से फोन कराएंगे तो हम उनको बड़े प्रेम से बताएं कि ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर के यूथ के लिए, खिलाड़ियों के लिए है। और भी दूसरे आयोजन होते हैं जिसमें खुला रहता है, सभी लोग भाग लेते हैं, ओपन प्रतियोगिता होती है। तो और इसके कारण ही हमारा ये ध्येय सूत्र है इस टूर्नामेंट का कि दूसरी चीज है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हार और जीत का महत्व नहीं होना चाहिए। हम शहर के लोग हैं, शहर के 22 खिलाड़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि एक वार्ड जीतेगा, एक वार्ड हारेगा। अंत में मननगढ़ शहर की जीत होगी, जो भी जीतेगा वो मननगढ़ का होगा। तो उससे हम लोगों ने इस टूर्नामेंट का ध्येय सूत्र दिया, न किसी की हार होगी, न किसी की जीत होगी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर की जीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 2011 से और आने वाले 2024 आ चुका है जिसका आयोजन होगा, हम मननगढ़ शहर को जिताने में सफल रहे।